नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, थ्रू द पब्लिसिटी ऑफ द रोड सेफ्टी प्रोग्राम। अच्छा, उतना क्वेश्चन पढ़ने से इजी है कि 6.2 में हम लोग को सिर्फ दो चीज़ नोटिस करना है कि इंक्रीज़ लिखा हुआ है या डिक्रीज़। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ डिक्रीज़ लिखा हुआ है, डैट मीन्स हम लोगों को माइनस वाला फॉर्मूला फॉलो करना है। और आगे लिखा हुआ है 3 years बिफोर। तो बिफोर वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं बाबू? जब भी बिफोर वर्ड यूज़ किया है मतलब कि हम लोगों को प्रिंसिपल फाइंड करना है, ये तो आप लोगों को पता है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ डिक्रीज़ है तो माइनस वाला फॉर्मूला तो फॉलो करना है, और यहाँ प्रिंसिपल फाइंड करना मतलब कि प्रिंसिपल को एक्स मानना होगा, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल तो हम लोग को मालूम करना है। और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, और ईयर यहाँ मेंशन किया है तो एन है हम लोग का 3 years। और ये जो दिया, अगर प्रिंसिपल मालूम करना है मतलब कि अमाउंट दिया हुआ है तो कितना है 8748, तो यहाँ लिख देंगे 8748। फिर ये वाला नंबर को इस साइड लिखना है और ए के नीचे ए का फॉर्मूला लिखना है, अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट का फॉर्मूला आप लोग को पता है P_(1 - R/100N। तो आप लोगों को पता है यहाँ पर माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ हम लोग देखा था वर्ड डिक्रीज वर्ड देखा था, इस वजह से। ठीक, अब P की जगह एक्स पुट करेंगे, 1 का 1 माइनस का माइनस। R यहाँ कितना है बच्चा 10 है, तो R की जगह यहाँ लिखेंगे 10, 100 का 100। N कितना है, N हम लोगों का 3 है तो यहाँ 3 लिखना है। फिर 8748, 0 0 कैंसिल हो गया, 10 का 10 लिख दिया, 10 1 ज़ा 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 9, 9/10। इसके ऊपर क्यूब दिया हुआ है तो 9 का क्यूब निकाल भी सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसको 3 बार लिख देंगे। लेकिन इज इक्वल टू के इस साइड है, जब इज इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे तो ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगा, डी न्यूमरेटर बन जाएगा। तो देखो 9 को 3 बार लिख दिया, 1 2 3। और जो 10 है 10 को भी 3 बार भी लिख सकते हैं, या 10 की जगह 1000 भी लिख सकते हैं। तो वो नीचे था तो यहाँ लिखेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा। देन फिर ये 9 के टेबल से ये पूरा कैंसिल होगा, ठीक है। पहले 9 1 ज़ा 9, 9 के टेबल में 87 नहीं आता है, 81 आता है। 9 टाइम्स में कितना बच गया बाबू 6, 6 इसको देंगे तो 64 हो जाएगा। 9 के टेबल में 64 नहीं आता है, 63 आता है 7 टाइम्स। अब यहाँ 1 बच गया, 1 इसको देंगे तो 9 के टेबल में 18 आता है 2 टाइम्स। फिर ये 9 से कटेगा, 9 1 ज़ा 9, फिर ये भी कट जाएगा, 9 1 ज़ा 9। और 9 के टेबल में 72 आता है 8 टाइम्स। लेकिन जब भी आपका लास्ट का 2 डिजिट एकदम ईजिली कैंसिल हो जाएगा बाबू, तो उससे पहले ना हम लोग 0 पुट कर देंगे। जैसे अगर कोई बच्चा यहाँ पर 9 1 ज़ा 9 और 9 8 ज़ा 72 मतलब 8 लिख देता है तो वो 18 हो जाएगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये वाला बात को हमेशा रिमाइंड करते रहना है कि जब भी लास्ट का 2 डिजिट एक साथ कैंसिल हो जाएगा तो वो 9 का जब भी एक साथ कैंसिल हो जाएगा तो उससे पहले हम लोग 0 पुट करेंगे। फिर से 9 के टेबल से काटना, 9 1 ज़ा 9, 9 के टेबल में 10 नहीं आता है, 9 आता है 1 टाइम्स, 1 इसको दे देंगे तो 18, 9 के टेबल में 18 आता है 2 टाइम्स। मीन्स कि x का वैल्यू कितना आ गया 12। और यहाँ पर 1000 भी था ना, तो ऊपर का जो 12 बचा है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 को 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 12000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बिफोर इन द डिस्ट्रिक्ट, यही आंसर है।